अगर आपने बैंक से होम लोन लिया है, कार लोन लिया है या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह की ईएमआई का बोझ है तो कैलेंडर पर एक तारीख को लाल पेन से मार्क कर लीजिए या अपने मोबाइल कैलेंडर इस तारीख पर रिमाइंडर डाल लीजिए। वो तारीख है 5 जून 2026। इस तारीख को देश के आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सबको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वजह है हमारा भारतीय रुपया, जिसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरकर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में रुपया कूटनीतिक और वैश्विक कारणों से अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है और अब इस रुपये को बचाने के लिए आरबीआई एक बेहद सख्त मूड में आता दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने रुपए की रक्षा के लिए एक सीक्रेट 3-in-1 महा प्लान तैयार किया है, लेकिन इस प्लान की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सीधे आपकी और हमारी जेब से आएगी। दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार और वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके अरविंद पनघड़िया ने आरबीआई को एक ऐसी दो टूक सलाह दे दी है जिसने देश के वित्तीय गलियारों में भूकंप ला दिया। पनघड़िया कह रहे हैं कि रुपयों को बचाना बंद करें, भले ही ये गिरकर 100 के पार क्यों ना चला जाए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आखिर 5 जून को ऐसा क्या होने वाला है? भारत का रुपया लगातार वेंटिलेटर पर क्यों जा रहा है? और अगर रुपया 100 के पार चला गया तो आपके घर का बजट कैसे तबाह होगा? क्या आपके लिए टिप्स हैं जो अपनाई जानी चाहिए? आगे वीडियो में हम बहुत ही आसान बोलचाल की भाषा में देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट की पूरी कुंडली आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई को महंगाई और महंगे लोन से बचाना चाहते तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस तगड़े झटके की जिसकी चर्चा आज तक की रिपोर्ट में की गई है। 5 जून 2026 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बड़ी बैठक का फैसला आने वाला है। आमतौर पर लोग इस बैठक को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं कि लोन सस्ता होगा या महंगा होगा, लेकिन इस बार यह बैठक रुपयों को डूबने से बचाने का एक वॉर रूम बन चुकी है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की साख बचाने के लिए आरबीआई के गवर्नर इस समय बेहद आक्रामक मूड में है और उन्होंने एक 3-in-1 प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो रुपए को बचाने के लिए आरबीआई के 3 बड़े विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प नंबर 1, रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी जाए। ब्याज दरों में 0.25% से लेकर 0.50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे बैंक लोन महंगे हो जाएंगे, या कहें कि बैंक लोन देना महंगा कर देंगे। जो लोन चल रहे हैं उस पर भी महंगाई बढ़ जाएगी, ईएमआई बढ़ जाएगी, तुरंत इसका इफेक्ट पड़ेगा। विकल्प नंबर 2 क्या है? डॉलर की भारी बिकवाली कर दी जाए। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से अरबों डॉलर बाजार में बेचेगा ताकि बाजार में डॉलर की कमी ना हो और रुपया संभल सके। ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 है कैपिटल कंट्रोल। विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआईज के लिए विशेष बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं ताकि देश में डॉलर का इनफ्लो यानी डॉलर का आगमन बढ़ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपए के गिरने का लोन की ईएमआई से क्या कनेक्शन है? तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ब्याज दर का हथियार कहते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो देश में महंगाई बढ़ने लगती है। उस महंगाई को रोकने के लिए और विदेशी निवेशकों को भारत में ही रोकने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। आज तक की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर 5 जून को आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया तो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और रिटेल सेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा। जो घर खरीदने की सोच रहे थे उनका बजट बिगड़ जाएगा। यानी रुपए की बीमारी का इलाज करने के लिए आरबीआई जो कड़वी दवा तैयार कर रहा है उसका पहला कड़वा घूंट देश के आम मिडिल क्लास परिवार को ही पीना पड़ सकता है। अब दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर हमारे रुपए को हुआ क्या है? कुछ समय पहले तक जो रुपया मजबूती से टिका हुआ था वो अचानक ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह रहा है? बीबीसी हिंदी की एक बेहतरीन खोजी रिपोर्ट में इसके 3 सबसे बड़े कारण बताए गए। ये वो 3 विलेन हैं जिन्होंने मिलकर रुपए की कमर तोड़ दी है। आइए उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कारण अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर महंगा हो चुका है। भारत भी अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल विदेशों से खरीदता है और इसका भुगतान हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। अब चूंकि तेल महंगा हो गया है इसलिए भारत को तेल खरीदने के लिए बाजार से ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं। जब हम डॉलर ज्यादा खरीदेंगे और रुपया बेचेंगे तो डिमांड और सप्लाई के नियम के मुताबिक डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा। वही हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण छिपा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की नीतियों में।
अमेरिका में भी महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई है, जिसके कारण वहां के केंद्रीय बैंक ने अपनी ब्याज दरों को काफी ऊंचे स्तर पर बरकरार रखा है। जब अमेरिका में निवेशकों को बिना किसी रिस्क के बैंकों में अच्छा खासा ब्याज मिल रहा हो, तो भारत जैसे उभरते यानी इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा क्यों लगाएंगे? ये हम देख भी रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। अब इसी विलेन नंबर 2 की वजह से पैदा होता है विलेन नंबर 3। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईज और एफआईआईज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। वो भारतीय शेयर बाजार में अपने शेयर्स बेच रहे हैं, बदले में मिलने वाले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वापस अमेरिका भाग रहे हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी आउटफ्लो यानी पूंजी की निकासी के कारण भारतीय बाजारों में डॉलर की भारी किल्लत हो गई है और रुपया दिन ब दिन रसातल में जा रहा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो डॉलर में कमाता नहीं हूं, मेरी सैलरी मेरी तनख्वाह तो रुपए में आती है, ना मैं अमेरिका जाता हूं, तो फिर मुझे डॉलर से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, गलती भी कह सकते हैं इसको। जब रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत में हर वो चीज महंगी हो जाती है जो बाहर से आती है, विदेशों से आती है। सरल शब्दों में कहें तो रुपया कमजोर होने का मतलब है भारत अब महंगाई का आयात यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कर रहा है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लगने वाली चिप और कंपोनेंट्स विदेशों से डॉलर देकर खरीदे जाते हैं, इसीलिए महंगा आएगा। अगर आपके बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा में या कहीं और विदेश में पढ़ रहे हैं, तब आपको अपनी उनके लिए फीस जमा करने के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा देश के स्तर पर देखें तो भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा होने से सरकार को विदेशों से जो कर्ज चुकाना है उसकी किस्त भी डॉलर के महंगे होने के कारण भारी भरकम हो जाती है। यानी रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर है। इसी बीच जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने इस पूरे संकट पर एक बेहद चौंकाने वाला और बेबाक बयान दिया है। पनगड़िया ने आरबीआई को दो टूक सलाह देते हुए कहा है कि आरबीआई को रुपए को बचाने की इस अंधी दौड़ से खुद को बाहर कर लेना चाहिए। 100 तो सिर्फ एक नंबर है, एक फिगर है। अगर बाजार के दबाव में रुपया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए तक गिरता भी है तो उसे गिरने देना चाहिए। सुनने में बयान आत्मघाती लग सकता है, अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे पनगड़िया का एक बहुत ही गहरा आर्थिक तर्क है। उनका मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हों और वैश्विक परिस्थितियां विपरीत हों, तो आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व को बाजार में फूंकना नहीं चाहिए इस तरीके से। मतलब अपने डॉलर को यूं बाहर नहीं निकालना चाहिए। भारत ने अरबों डॉलर का जो रिजर्व बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, उसे रुपये को कृत्रिम रूप से एक निश्चित स्तर पर रोकने के लिए बर्बाद करना समझदारी नहीं है। पनगड़िया का मुख्य तर्क यह भी है कि अगर आप रुपये को जबरदस्ती मजबूत बनाए रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और हमारे कपड़े, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स दुनिया के बाकी देशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर रुपया स्वाभाविक रूप से गिरता है, 100 के पार जाता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था खुद को बैलेंस कर लेगी। पनगड़िया की यह सलाह आरबीआई की वर्तमान रणनीति के बिल्कुल विपरीत है। आरबीआई का मानना है कि अगर रुपये को खुला छोड़ दिया गया तो बाजार में हड़कंप मच जाएगा, पैनिक बन जाएगा और मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई दर है वो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अब देखना यह है कि 5 जून को होने वाली आरबीआई की बैठक देश की आर्थिक दिशा तय करने वाली तो है ही। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, लोन महंगे होंगे, अगर नहीं बढ़ाया तो रुपया और गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी स्थिति हमारे और आपके लिए इधर कुआं और इधर खाई वाली है। अब सवाल उठता है कि इस भारी अनिश्चितता के दौर में आपको यानी एक आम नागरिक को करना क्या चाहिए। पहली सलाह आपके लिए, यदि आप कोई बड़ा लोन जैसे होम या कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो 5 जून के फैसले का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी थोड़ा ठहर जाइए। फ्लोटिंग रेट की जगह फिक्स रेट के विकल्पों पर आप विचार कर सकते हैं। दूसरी सलाह आपके लिए, अपने घरेलू बजट में गैर जरूरी विदेशी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दें। स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें ताकि आपकी बजट पर इंपोर्टेड महंगाई का असर कम से कम हो। अगर रुक कर आपको बोले तो ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि मोदी जी ने कह दिया सोना ना खरीदें, हम ये सलाह दे रहे हैं कि आप विदेशी सामान ना खरीदें। मर्जी आपकी है, बस आपको हम सलाह दे रहे हैं। तीसरी सलाह यह है, निवेश के मामले में ऐसे समय में गोल्ड हमेशा एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। जब भी करेंसी कमजोर होती है, सोने की कीमतें भागती हैं, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें, एक ही जगह सारा पैसा ना डाल दें। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है, लेकिन दुनिया में पड़ रहे आर्थिक थपेड़ों से कोई भी अछूता नहीं रह सकता।
पनगड़िया की बात सही साबित होती है या आरबीआई का 3-in-1 प्लान काम करता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाकर रुपए को बचाना चाहिए या फिर अरविंद पनगड़िया की सलाह मानकर रुपए को 100 तक गिरने देना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इस पर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।